कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। कल से मोर्चरी में पड़ा है शव। परिजनों और समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। देर रात तक चलता रहा वार्ताओं का दौर, लेकिन वार्ता में कोई हल नहीं निकला है। आज 10 बजे फाइनल वार्ता होगी। वार्ता में कोई हल निकलने की संभावना है। ग्रामीण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 22 साल के अवतार सिंह की सड़क हादसे में मौत हुई थी और आज 10 बजे फाइनल दौर की बातचीत होने वाली है। अब देखना होगा कि इस फाइनल दौर की बातचीत में क्या हल निकलकर सामने आता है। कई दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परिजन और समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कर्मचारी की मौत का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि 22 साल के अवतार सिंह की सड़क हादसे में मौत हुई थी और कर्मचारी की मौत के मामले में लगातार जो है परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। कल से मोर्चरी में पड़ा है शव। परिजन और समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। देर रात तक जो है वार्ताओं का दौर चलता रहा, लेकिन कोई भी बातचीत का हल नहीं निकला है। आज 10 बजे फाइनल एक और बातचीत होने वाली है और देखना होगा इसमें क्या कोई हल निकल पाता है, क्योंकि संभावना है कि हल निकल जाएगा। ग्रामीण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 22 साल के अवतार सिंह की सड़क हादसे में मौत हुई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिजन और ग्रामीण के लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं। शव मोर्चरी में इस वक्त रखा हुआ है। शव लेने से साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है और लगातार समझाइश की गई, लेकिन कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल अब तक निकलता नजर नहीं आ रहा है। आज एक बार फाइनल बातचीत रहने वाली है। संवाददाता प्रेमदान इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। प्रेमदान, कल से मोर्चरी में शव रखा हुआ है, ग्रामीण परिजन धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं? कई दौर की वार्ता हुई, क्यों कोई हल नहीं निकल पा रहा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल परसों रात को युवक की मौत हुई है। हालांकि सड़क हादसे में मौत हुई है, लेकिन कंपनी जिसमें काम कर रहा था, तेल उत्पादन क्षेत्र जो जहां है, केएन के अधीन कंपनी है, उसके अंदर काम कर रहा था। कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि कर्मचारी को उसके घर तक ड्रॉप करे, लेकिन कंपनी ने उसको मोटरसाइकिल से आने दिया और उसी से एक्सीडेंट होकर के अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौत हुई है। तो परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसके 2.5 माह की जो बच्ची है और शादी को कुछ ही समय हुआ है, तो उसकी जिंदगी निकालने के लिए कैसे वो पालन पोषण करेंगे, इसी बात को लेकर के मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर चल रहा है। कंपनी के अधिकारियों के साथ में, प्रशासन के अधिकारियों के साथ में देर रात तक वार्ता चली है। आज फाइनल दौर की वार्ता जो है 10 बजे रखी गई है। उसके बाद में कुछ हल निकलने की संभावना है। जी, शिव विधायक भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं विधायक परिजनों से मिलने के लिए? बिल्कुल, देखिए, शिव विधायक है, भाजपा के नेता है, यहाँ पर बड़े नेता भी है, समाज के बड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार वार्ता चल रही है। हालांकि रात को जिस तरीके की वार्ता आखिरी दौर को हुई थी, उसके बाद में कुछ सकारात्मक बातें जरूर निकली है। तो फाइनल जो है आज केएन के अधिकारियों के साथ में जो वार्ता होगी और उसके बाद में फाइनल कोई न कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा। चलिए, आपसे अपडेट लेंगे प्रेमदान की वार्ता के बाद क्या नतीजा रहा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उदयपुर से एक और बड़ी खबर आपको देंगे। भूताला गांव में लेपर्ड कैद हुआ है, पिंजरे में कैद हुआ है। ये लेपर्ड मवेशियों का लगातार कर रहा था शिकार। ग्रामीणों में भय का माहौल था। ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग की थी। पिंजरे में बीती रात लेपर्ड कैद हो गया है। 4 साल बताई जा रही है लेपर्ड की संभावित उम्र और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है लेपर्ड। तो लगातार उदयपुर में खासकर गाँव वाले इलाके ऐसे हैं जहां पर लेपर्ड का मूवमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में पिंजरा लगाने की मांग की जा रही थी ग्रामीणों के द्वारा और जब पिंजरा लगाया गया तो उसमें लेपर्ड खुद ब खुद कैद हो गया है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लेपर्ड को अब जो है बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। देखिए, ग्रामीणों में भय का माहौल था और कहीं ना कहीं अब जब लेपर्ड पकड़ा गया है, वन विभाग लेकर लेपर्ड को बायोलॉजिकल पार्क पहुंच गया है, तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लेपर्ड के आतंक से ग्रामीण लगातार परेशान नजर आ रहे थे। तो 4 साल बताई जा रही है लेपर्ड की संभावित उम्र। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। भूताला गांव में लेपर्ड कैद हुआ है। बायोलॉजिकल पार्क लेपर्ड को लाया गया है। ग्रामीणों में लगातार भय का माहौल बना हुआ था। अब ऐसे में जब पिंजरा लगाने की मांग की गई थी, पिंजरे में फिलहाल लेपर्ड कैद हो गया है। 4 साल उम्र बताई जा रही है लेपर्ड की। अभी तक कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है ये लेपर्ड। भूताला गांव ये है और क्योंकि घना जंगल है
ऐसे में लेपर्ड्स की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। उदयपुर में अधिकतर जो वन क्षेत्र है वहां पर जो आबादी बसी हुई है वो कहीं ना कहीं जंगली जानवरों के डर के साए में जी रही है, क्योंकि लेपर्ड जो है बहुत अधिक संख्या में है। और ऐसे में लगातार इस तरीके की घटनाएं उदयपुर के कई गांवों से निकलकर सामने आ रही हैं। भूताला गांव का ये पूरा मामला है जहां पर पिंजरे में लेपर्ड कैद हो गया है। संवाददाता कपिल फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। कपिल, बताया जा रहा है कि भूताला गांव में जो लेपर्ड घूम रहा था उसे अब वन विभाग बायोलॉजिकल पार्क लेकर रवाना हो गई है। बिल्कुल, देखिए ये जो इलाके हैं अरावली की पहाड़ियों के आसपास के इलाके, यहाँ कई सारे लेपर्ड का मूवमेंट है। और जब से गोगुंदा में एक लेपर्ड आदमखोर हो गया था उसके बाद में कई पिंजरे इन इलाकों में लगाए गए थे। तकरीबन 15 से ज्यादा पिंजरे लगाए गए थे। भूताला इलाके में भी जो लेपर्ड पकड़ में आया, ये यहाँ पर लगातार मवेशियों का शिकार कर रहा था, जिसके चलते ग्रामीणों में एक भय का माहौल बना था और वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की गई थी। वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाया गया और बीती रात तकरीबन 4 साल उम्र बताई जा रही है इस लेपर्ड की, ये पिंजरे में कैद हो गया। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला, बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। उसके बाद में वन विभाग को भी सूचना दी गई। वन विभाग इसे बायोलॉजिकल पार्क लेके गया है। जो प्राइमरी प्रोसेस वन विभाग का है वो किया जाएगा और उसके बाद में आगे के निर्णय लिए जाएंगे कि क्या इसे फिर से जंगल में सुरक्षित छोड़ना है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर बीट गोनेर में पूर्व मंत्री के फार्म हाउस पर जेसीबी रजवाड़ी गेट सहित दीवार को गिरा दिया गया है। जेसीबी को चलाया गया है। डीसीएफ जगदीश गुप्ता के निर्देश पर गठित की गई थी टीम। कुछ दिन पहले करीब 225 मीटर दीवार को ध्वस्त किया गया था। 63 मीटर लंबी दीवार और गेट को भी ध्वस्त किया गया है। तो पूर्व मंत्री के फार्म हाउस पर जेसीबी चली है। जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री का ये फार्म हाउस है, जहां पर जेसीबी चली है। रजवाड़ी गेट सहित दीवार को गिरा दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है। डीसीएफ जगदीश गुप्ता के निर्देश पर गठित की गई थी टीम। कुछ दिन पहले करीब 225 मीटर दीवार को भी ध्वस्त किया था। 63 मीटर लंबी दीवार और गेट को भी ध्वस्त किया गया है। तो जयपुर से ये बड़ी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पूर्व मंत्री के फार्म हाउस पर जेसीबी चली है। बीड गोनेर में पूर्व मंत्री के फार्म हाउस पर ये जेसीबी का एक्शन देखने को मिला है, जहां पर जो दीवार है उसे ढहा दिया गया है। और इससे पहले भी बताया जा रहा है कि 225 मीटर दीवार को ध्वस्त किया गया था कुछ दिन पहले करीब, और 63 मीटर लंबी दीवार को और गेट को भी ध्वस्त किया गया है। संवाददाता अरबाज फोनलाइन पे हमारे साथ है। अरबाज, पूर्व मंत्री के फार्म हाउस पर जेसीबी चली है? जी बिल्कुल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने चलाई है। ये फॉरेस्ट लैंड के अंदर आगे निकल करके बनाई गई थी और इसमें पहले नोटिस भी दिए गए थे। लंबे टाइम से पेंडिंग चल रही थी और जो मंत्री है संजय शर्मा, वहां तक ये फाइल पहुंची थी। उसके बाद में इसने ऊपर से ऑर्डर देने के बाद में पहले चेतावनी दी गई थी 2 दिन पहले। उसके बाद में इस पर कार्रवाई करते हुए इस अतिक्रमण को धराशायी कर दिया गया है। ठीक है, इससे पहले भी बताया जा रहा है कि 225 मीटर दीवार को ध्वस्त किया गया था। कितने लंबे समय से यहाँ पर ये दीवार का निर्माण चल रहा था? क्या इससे पहले किसी ने यहाँ पर एक्शन नहीं लिया? देखिए, पिछले एक तरह से देखा जाए कार्यकाल में ये हुआ था जब पिछली कांग्रेस सरकार के वो थी यहाँ पर। उस दौरान मंत्री थे वो, तो उनकी प्रभाव की वजह से ये चीजें नहीं हो पाई थी। और उस दौरान तब नोटिस में भी आया था कि ये अवैध निर्माण किया जा रहा है। कई जगह दखलंदाजी सामने आई थी, लेकिन अब जब सरकार बदल चुकी है तो उसमें जब रिपोर्ट मांगी गई वन मंत्री के द्वारा तो उसमें गलत पाया गया। वन क्षेत्र के अंदर निर्माण पाया गया है, तो उसमें नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया, जवाब नहीं मिला। तो फिर उसके बाद में वन विभाग ने अपनी 63 लोगों की टीम को वहां भेजते हुए ये कार्रवाई अंजाम दिलवाई। अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। तो ये कितना भी रसूखदार क्यों नहीं हो, लेकिन फॉरेस्ट लैंड को पूरी तरह से सुरक्षित और अतिक्रमण से मुक्त बनाने के लिए वन विभाग एक्टिवली काम करेगा। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है। ईओ भर्ती पेपर लीक के 17 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। एसओजी कोर्ट में आरोपियों को पेश करेगी और 17 आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी। आरोपियों में 12 अभ्यर्थी हैं और 5 सहयोगी शामिल हैं। एसओजी ने 25 अक्टूबर तक लिया था 5 दिन के रिमांड पर।
तो इस दौरान रिमांड अवधि पूरी हो रही है। ऐसे में आज जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि एसओजी आगे और रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि अभी और कई बड़े खुलासे होना इस पूरे मामले पर बाकी है और जिन आरोपियों को पकड़ा है इनसे और लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश लगातार एसओजी की ओर से की जा रही है। इसमें 12 अभ्यर्थी हैं और 5 सहयोगी हैं जिन्होंने मदद की थी इन लोगों की। एसओजी ने 25 अक्टूबर तक इनकी रिमांड ली थी, 5 दिन की रिमांड मिली थी एसओजी को और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिरोही जिले के आबू रोड रिको थाना पुलिस ने मावल चौकी पर गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 7 करोड़ से अधिक हवाला की राशि पकड़ी है। पुलिस ने मामले में कार सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना अधिकारी ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान एक कार को रुकवाया गया। चालक और कार सवार कुछ युवक पूछताछ की गई। संदिग्ध नजर आने पर कार की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में कैश मिला है। कार चालक और उसके साथ कार में मौजूद अन्य व्यक्ति से जब कैश के संबंध में पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर कार को थाने लाकर रकम को गिनवाया गया। इस दौरान कार से कुल 7 करोड़ 1,09,99 रुपये बरामद किए गए। बालोतरा से बड़ी खबर है। अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। पुलिस ने बजरी से भरे 16 डंपर जब्त किए हैं और पुलिस ने 9 लोगों को भी इस दौरान डिटेन किया है। सुकड़ी नदी पाली से बजरी भरकर भेजी जा रही थी जोधपुर और नागौर। पुलिस ने समूजा गांव की सरहद पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अवैध खनन लगातार हो रहा था, जिसकी शिकायतें भी मिल रही थी और इस दौरान पुलिस ने बजरी से भरे 16 डंपर पकड़े हैं। 9 लोगों को डिटेन किया गया है। एक बोलेरो भी पकड़ी गई है और सुकड़ी नदी पाली से बजरी भरकर ये जोधपुर और नागौर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने समूजा गांव की सरहद पर यह कार्रवाई की है। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र में वलोता गांव में एक व्यक्ति का शव जो है घर से 200 मीटर दूर संदिग्ध हालत में मिला है। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई तो परिजनों ने हत्या का शक जताया है। पुलिस ने शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वर्धा थाना हेड कांस्टेबल संतोष कुमार ने बताया कि वलोता निवासी हरीश रोज बुधवार शाम के समय अपने घर से निकला था। इसके बाद वो घर वापस नहीं आया। परिवार के लोग उसकी खोजबीन कर रहे थे। गुरुवार देर शाम सुबह हरीश का शव घर से कुछ दूर ही खेतों में संदिग्ध हालात में पड़ा हुआ मिला है। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। बहन खेतों में गई तो लाश पड़ी हुई मिली, तो उसके बाद फिर एक दूसरे परिवार को बुलाया और हमको बुलाया। हमने देखा वहाँ जाके तो ऐसा मतलब गले में निशान था और ये किसी ने या मार के डाल दिया हो या फिर रस्सी से गला घोट दिया हो, तो ऐसा था। मौका अभी सबसे पूछताछ की गई थी परिवार वालों से, तो कोई पता नहीं चला। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में महात्मा गांधी अस्पताल के टेम्पो स्टैंड पास युवक पर चाकू से हमला करने के आरोप में पुलिस ने देर रात कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक देर रात महात्मा गांधी अस्पताल के निकट पटाखा चलाने को लेकर यह विवाद हो गया था और जिसमें चाकूबाजी की घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया है और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया है। इसको सूचना मिली थी कि कोई एमजी हॉस्पिटल के पास कोई टेम्पो स्टैंड पे पटाखे की बात को लेकर विवाद हुआ था और उसमें चाकू चलने की भी बात आई है, जिसमें 3 लोग के घायल होने की बात आई और इस संदर्भ में जो मुकदमा पीड़ित पक्ष द्वारा दिया जा रहा है, जिस पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान कुछ जो संदिग्ध लोग हैं उनसे इसमें पूछताछ जारी है और पुलिस जो दल है पूरे शहर में तैनात है एहतियात के तौर पे और बहुत जल्द से जल्द हम लोग जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में उपचुनाव का दंगल चल रहा है और इस दंगल में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दौसा सीट पर बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनावी मैदान में हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से न्यूज 18 संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि दौसा सहित सभी 7 सीटें बीजेपी जीतेगी।
तो पर उपचुनाव चल रहे हैं और प्रचार चुनाव का पूरा एक तरीके चौसर बिच चुकी है। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं। सर, आपका भाई दौसा से मैदान पे, किस प्रकार का 7 सीटों का सिनेरियो? मेरा भाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, निष्ठावान, सौम्य स्वभाव वाला और जनता की सेवा मेरे साथ कर रहे थे नौकरी में रहते हुए। सबसे बड़े जनसेवक है, मेरे से भी बड़े जनसेवक। आप कह रहे थे कि मैं तो परशुराम की तरह, मेरे को तो गुस्सा आ जाता है। कहीं आपने देखा होगा, कई बार मेरे को गुस्सा आ जाता है, 1-2 बार आप पे भी आ गया था, लेकिन आपने मेरे को माफ कर दिया था। बाद में जनता माफ कर देती है, लेकिन उनके तनक भी गुस्सा नहीं। मेरा स्वभाव ऐसा ही। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार, आप कह रहे हो कि अगर ये भी भाई जीत गया तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, तो क्या होगा ट्रिपल इंजन की सरकार होते ERCP का पानी जल्दी आएगा, इंडस्ट्रियल एरिया जल्दी विकसित होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम सही होगी, भाईचारा समरसता बढ़ेगी, एजुकेशन का हब बनाने में 3-3 आदमी जाके जब बैठेंगे सरकार के पास, भाई ये काम करो। तो सचिन पायलट एक तरीके से सामने, क्योंकि DC बैरवा का जो टिकट है वो पायलट साहब के कार्यकर्ता माने जाते हैं, तो किस प्रकार का मुकाबला पायलट साहब से मानते हैं आप? देखो, पायलट परिवार का यहाँ आधिपत्य रहा है। पायलट साहब, उनकी धर्मपत्नी और सचिन पायलट यहाँ से सांसद रहे। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया पूरे परिवार का। राजेश पायलट था, जब भी उनका अपमान किया गया, और सचिन पायलट को किया ही है, तो हर गुजर मतदाता जानता है कि उस अपमान का बदला लेना है, और वो जगमोहन को वोट देकर इस इलाके की जनता बदला लेगी। 7 सीटों में से कितनी सीट बीजेपी की मानते हैं? 7 के साथ। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के साथ ही 7 विधानसभा सीटों पर अब मुकाबला दिलचस्प हो चला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत के दावे कर रही है, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है, ये तो जानने के लिए हमें 23 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर की बजी रणभेरी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? भावनात्मक मुद्दों का चलेगा जोर या बुनियादी मुद्दों पर लगेगी मुहर? दावों का दंगल, किसका होगा मंगल? आपका है, अपना है, एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जमीन से जुड़ा हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होगा वो ही आप लोगों की पीड़ा को जान सकता है। बीजेपी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया, उनमें 2 नेता, रामगढ़ प्रत्याशी सुखवंत सिंह और झुंझुनू प्रत्याशी राजेंद्र भांबू, पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी होकर चुनावी समर में उतर चुके थे। इस बार वैसी स्थिति से नहीं जूझना पड़े, इसलिए बीजेपी ने इन दोनों को ससम्मान चुनावी मैदान में उतारा। दौसा में बीजेपी ने जगमोहन मीणा पर दांव लगाया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन RAS अधिकारी रह चुके हैं। जबकि टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के लिए चुनावी फाइट आसान नहीं है। 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट सलूम्बर ही उसके पास थी, इसलिए पार्टी पूरे मनोयोग से चुनावी समर में जीत हासिल करने में जुटी है। झुंझुनू में अपनी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के लिए सूबे के मुखिया ने चुनावी सभा को संबोधित किया। हमारे इस क्षेत्र में जो हमने काम किया है, इसको और हम बढ़ाएंगे। 10 माह के अंदर, हमारे 10 वर्षों में केंद्र में और पिछले 10 माह में राजस्थान में भाजपा सरकार ने जो विकास के काम पर मोहर लगाई है, उसको और मजबूत करने का हम काम करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, आपका है, अपना है, एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जमीन से जुड़ा हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होगा वो ही आप लोगों की पीड़ा को जान सकता है। बीजेपी ने नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक 1 दिन पहले 84 सीट के उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी ने सीट से कारीलाल ननोमा को उतारा है।
कांग्रेस ने बुधवार देर रात लिस्ट जारी की। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनावी समर में उतरी है, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन किया था। बहरहाल बुधवार रात कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई और गुरुवार को कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भी भर दिया। आइए एक नजर डालते हैं दोनों ही दलों ने कौन कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सबसे पहले बात झुंझुनू सीट की कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी ने राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारा और उनका मुकाबला कांग्रेस के अमित ओला से होगा। वहीं अगर बात रामगढ़ की करें तो बीजेपी ने सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा। सुखवंत सिंह का मुकाबला आर्यन जुबैर खान के साथ है। बात अगर दौसा की करें तो यहाँ पर जगमोहन मीणा का मुकाबला डीडी बैरवा के साथ है। वहीं अगर बात देवली उनियारा सीट की करें तो यहाँ पर मुकाबला राजेंद्र गुर्जर वर्सेस केसी मीणा रहने वाला है। वहीं अगर बात हिमसर की करें तो यहाँ पर बीजेपी से रेवंत राम डांगा तो कांग्रेस से रतन चौधरी मैदान में है। सलूम्बर सीट से बीजेपी ने शांता देवी को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला कांग्रेस की रेशमा मीणा से है। बात अगर 84 की करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से महेश रोत मैदान में है और मुकाबला कारीलाल ननोमा से है। 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र का परीक्षण किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई जारी है। 10 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया है। करीब 3 लाख का जुर्माना वसूला गया है। खनन विभाग, परिवहन और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां पर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की गई है। खनन विभाग, परिवहन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये देखने को मिली है। 10 ओवरलोड ट्रक थे जिन्हें सीज किया गया है। करीब 3 लाख का जुर्माना भी इस दौरान वसूला गया है। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई लगातार जारी है। खनन विभाग, परिवहन और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। 10 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया है इस दौरान। और अब खबर चूरू से है, जहां के टीचर के खिलाफ छेड़छाड़ करने का केस दर्ज हुआ है। महिला थाना पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो की धाराओं में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 वर्षीय पीड़िता निजी विद्यालय में पढ़ती है। यहीं पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने पीड़िता के साथ 19 अक्टूबर को छेड़खानी की और किसी को ना बताने की धमकी दी। पीड़िता के घर वालों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़िता ने थाना पर उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि वो एक निजी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही है। जो वहाँ का स्कूल का शिक्षक है, संचालक है, उसके द्वारा छेड़छाड़ की घटना का उसने प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर मुकदमा दर्ज करके विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। पुलिस के द्वारा इसके पीड़िता के बयान फिर इसके कोर्ट में बयान कराए जाएंगे। घटनास्थल का निरीक्षण करके साक्ष्य जुटाए जाएंगे। उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर डूंगरपुर से है, जहां आबकारी विभाग ने 27 कार्टन शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आसपुर सीआई तेजू सिंह ने बताया कि 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर एसपी मोनिका सेन ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उसी के तहत मुखबिर के जरिए शराब तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस की ओर से आसपुर सागवाड़ा मार्ग पर कतिसोर गांव में नाकेबंदी की गई। इस दौरान एक कार को रुकवाकर तलाशी ली गई तो कार में शराब भरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने कार और शराब को जब्त किया। पुलिस थाना आसपुर की टीम ने आसपुर से सागवाड़ा रोड पर जाती हुई एक रिट्ज मारुति कार को रोका और उसकी तलाशी ली। दौरान चेकिंग 25 कार्टून अवैध शराब, किंगफिशर बियर और 2 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब के बरामद हुए हैं। मुलजिमान ओम प्रकाश व करण सिंह निवासी जिला ब्यावर को गिरफ्तार किया गया है और मारुति रिट्ज कार को जब्त किया गया है।
और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। करो